अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, मेरे दिल के करीब है, मेरी फैमिली के दिल के करीब है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का जो टॉपिक कोई टॉपिक नहीं है, ये एक दिल की बात है, एक फैमिली से जुड़ी बात है। तो आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि मेरे बच्चों की दादों की बरसी थी। तो बहुत सारे काम थे, सुबह जल्दी उठे। ये संडे का व्लॉग है, वैसे उनकी बरसी आज है क्योंकि मेरे हस्बैंड वर्किंग डे में बरसी का दिन आ रहा था तो उन्होंने चले जाना था। तो उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए ही कुरान खानी का हम एहतमाम करते हैं। तो कुरान खानी करवाई थी घर में। तो सुबह से बस मैं लग गई थी, जल्दी उठी और सारे काम स्टार्ट कर दिए। साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी क्या किया, कैसे किया। दिल बोझल बोझल था। और बस कुछ मेरे पास आज कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वो करूं, एनर्जेटिक भी नहीं हूं। लेकिन मैं एक पैगाम ज़रूर इसमें देना चाहती हूँ सबको कि आप सब, आपके प्यारे जो चले गए हैं उनके लिए कुरान खानी आप पढ़ें, आप घर में एहतमाम कराएं। आपके बच्चे भी देखते हैं। आप यकीन माने, मैं सुबह से सफाइयाँ कर रही थी घर, संडे को मेरी हेल्पर नहीं आती तो बच्चे भी लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। उनको भी पता नहीं है ये सब कुछ क्या है इतना ख़ास, लेकिन उनको ये सब पता है कि हाँ जी बरसी है, ख़त्म है, कुरान खानी होती है। तो ये सब चीज़ें देखें बच्चे भी सीखते हैं और अपने बड़ों के लिए करवाते हैं। उनका क्लिप मैं नहीं लगा सकी, पता नहीं मेरे से डिलीट हो गया था। तो वो अंदर कमरे की सफाई कर रहे थे, ड्राइंग रूम की, जहाँ मैंने मौलवी हजरात को बिठाना था जिन्होंने पढ़ने आना था। यहाँ मैंने तकरीबन, देखा जाए तो तकरीबन 7 किलो के करीब मैंने बिरयानी बनाई मसाले वाली। बड़ा पतीला ले लिया था आज इसको, और तकरीबन हाफ पैकेट मैंने ऑयल डाला। और आधा किलो के करीब, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा थे प्याज, उसको मैंने चॉप करके ऑयल में डाल दिया। इसको लाइट ब्राउन करना है, मतलब थोड़ा सा ब्राउन ही करना है। मैं सुबह ही लग गई थी क्योंकि गैस का बहुत इशू होता है। तो मैंने जो इसका चावलों का मिक्सचर था ना, वो मैंने सुबह ही बना लिया था। बाकी राइस मैंने दोपहर में जब सुई गैस आई तो मैंने फिर तब डाल लिए थे चावल। तो बस इस तरह जी आज का दिन है, बहुत उदास है, बहुत सी यादों भरा दिन है। वैसे भी सर्दियों की शाम में, सर्दियों के दिन आगाज़ हो चुका है। तो ये बहुत ही मतलब ऐसे हो रहा होता है जैसे उदासी वाला मौसम है। तो पहले तो जो मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी फूफो हैं, उनसे मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, उनकी मेरे से बहुत ज़्यादा थी। उनका मेरा क्या रिलेशन था मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक हमारे प्यारों को बहुत अच्छी जगह रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। यहाँ मैंने तकरीबन 3 किलो चिकन लिया था। और पहले एक दिन पहले स्टार्टिंग में जो मैं आपने क्लिप देखा है, एक दिन पहले का वो है। वो आज के मतलब सैटरडे को मैंने सारी चीज़ें ले ली थी शाम में, ताकि मैं अच्छी तरह चिकन वगैरह धो के रख लूँ, ताकि सुबह में जल्दी सारे काम। आधी तैयारी मैंने कल ही कर ली थी, चीज़ें वगैरह ले आई थी और गोश्त वगैरह चिकन धो के रख लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा बन गया था। सब बच्चों को, सब भाइयों को बहुत अच्छा लगा। जो बच्चों को कारी पढ़ाने आते हैं उन्हीं को हमने कह दिया था। तो उनसे हमने पूछ भी लिया था, उनकी फरमाइश पे मैं ये खाना बना रही थी। खाना वैसे मैंने खिलाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब्बा जी आप मतलब राइस ही बना लें। तो परदेसी होते हैं, दिल खुश हो जाता है इनको खिला के भी, और वो भी खुश होके खाते हैं। और बाकी अल्लाह पाक सबका कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। इसको हमने साथ चिकन को रेसिपी को भी बताती जाती हूँ। अच्छी तरह फ्राई करना है, बिल्कुल गोल्डन, बिल्कुल देगी स्टाइल का बनेगा जैसे कि शादियों का होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी अल्लाह ने मेहनत रंग लाई, सबको अच्छा लगा। और माशाल्लाह इतनी बरकत पड़ी थी, इतनी बरकत पड़ी थी कि मैंने सबको खिलाने के बाद, अपने नेबर्स में भी सबको देने के बाद, मैंने सब सब कुछ बांट दिया था। सारा खाना यानी जो बचा था, मैंने इतना खुला बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सब कुछ बांट दिया था। साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का आपने पेस्ट बना लेना है। आज मैंने कूट के नहीं डाला, अक्सर मैं वैसे कूट के ही डालती हूँ। तकरीबन यहाँ मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, रफली चॉप करके वो ऐड कर दिए। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, चम्मच चलाते जाएंगे। आज का माहौल मतलब बरसी जिस दिन मैंने ख़त्म दिलाया, बहुत ही अफसरदा, बहुत ही नरम दिल था, मतलब समझ नहीं आ रही थी। लेकिन
क्या कर सकते हैं, अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की नहीं चल सकती। यहाँ बस मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। 2 बिरयानी मसाले के पैकेट ले लिए थे, जायफल, जावित्री, साबुत गरम मसाला, नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्चें। ये सारे मसाले आपने बिल्कुल मिक्स करके इस तरह मैंने एक प्लेट बना ली थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। 2 पैकेट मैंने बिरयानी मसाला के लिए थे। इन सबको आपने मिक्सचर बना के आपने डाल देना है। तो आज की वैसे मैंने जो भी खाना बनाया बहुत दिल से, बहुत अच्छे दिल से, मतलब कहते हैं ना एक काम ख़ास दिल से किया जाता है। तो मैं यही चाह रही थी कि मैं सब कुछ खुद बनाऊँ। वैसे मैं ज़्यादातर खुद ही बनाती हूँ, कितने भी कोई घर का कोई भी हो मसला मसाइल या खुशी हो, कोई भी मसला, बर्थडे वगैरह, गेट टुगेदर है, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। लेकिन आज का जो था खाना मेरा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही एफ़र्ट करूँ और मैं दिल से बनाऊँ। तो ताकि एक तो पता नहीं क्यों दिल उदास भी था और बस दिल कह रहा था कि कुछ कमी ना रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, कुरान खानी सही से हो जाए। साथ मैंने मीठे में हलवा बनाया था, आगे उसकी भी मैं रेसिपी आपको दिखा दूंगी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ हलवा बहुत अच्छा बनाती थी। तो मैंने कहा चलें आज मीठे में वो बना लेती हूँ। बस यही 2 चीज़ें बना सकी। साथ रायता था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने मतलब अंदर लड़कों में रखवा दी थी, मैं तो खैर अंदर नहीं गई, दुआ के टाइम ही गई थी। तो बस ये मेरी छोटी सी एफ़र्ट थी अपनी तरफ से। मेरे बच्चों ने बहुत मतलब वो भी उदास थे, उन्हें पता था, बार-बार वो मतलब कह रहे थे दादो उस टाइम ये थी, दादो ये करती थी। बस ये बातें हैं, बस अल्लाह पाक हम सबको हमारी औलाद को, हमें भी अपने जो चले गए हैं उनके लिए पीछे से कुरान पढ़ने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। उनके लिए दुआ करने की तौफ़ीक दे और हम हमारी औलादों को और हमें भी अपने माँ-बाप के लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो अल्लाह पाक इस दुनिया में हयात हैं, सलामत हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें, उनकी खुशियाँ देखें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैंने चावल तकरीबन आधा से पौना घंटा पहले भिगो दिए थे और चावल भी मेरे पास तकरीबन 3.25 किलो के बराबर थे। तो पानी आपने इसका डबल डालना है। आप समझ जाएँ कि कितना, अगर आपके 1 गिलास किलो में 3 गिलास होते हैं तो उससे हर चीज़ का आप डबल कर लें। तो यहाँ मेरे से बिल्कुल चम्मच नहीं चल रहा था, मैं इतना थक चुकी थी। लेकिन बस ये था कि किसी की हेल्प भी नहीं लेनी और करना भी सारा खुद ही है। तो यहाँ बस दम देना है हल्के पानी के साथ। बाकी यहाँ आप ज़र्दा रंग डालें, नमक टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कम या ज़्यादा लगे। तो माशाल्लाह ये बनते-बनते तकरीबन 7 से 8 किलो का वज़न इसका हो चुका था, शायद इससे ज़्यादा ही। हम दोनों से ही नहीं हिल रही थी, ना ही मेरे हस्बैंड से, मतलब पतीला ये हिल रहा था। बाकी ज़र्दा रंग डाल दिया और 8-10 मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी। नमक थोड़ा कम लगा था, मैंने 1 टेबल स्पून भर के और डाल दिया था। तो आप भी चेक कर लीजिएगा, दम लगा दिया था। अब आती है हलवे की बारी। हलवे में एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें और आधा किलो मैंने का सूजी का हलवा बनाना था तो आधा किलो ही मैंने ऑयल घी लिया। ऑयल पे भी बना सकते हैं लेकिन मैंने घी थोड़ा सा आधा किलो से कम लिया, यानी 3 हिस्से डाला और 1 हिस्सा छोड़ दिया। इसमें इलायची के बीज और थोड़े से छिलके के साथ फ्राई कर लें। बहुत ज़बरदस्त हलवा बना, सब बच्चों को, फैमिली को अच्छा लगा, खुशी से उन भाइयों ने खाया, दिल खुश हो गया। आप यकीन माने, हर चीज़ में उदासी ज़रूर थी लेकिन ये दिल को था कि चलें कोई खाना खाएगा, खाना खिलाने का तो वैसे ही बहुत सवाब है। तो आप सब भी अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए ऐसे छोटे-छोटे एहतमाम ज़रूर करें। खुद भी पढ़ें, जो खुद पढ़ने का सवाब है वो तो बहुत ही अफ़ज़ल है। लेकिन अगर ऐसे होती है सिचुएशन नहीं आप कर पाते डेली बेसिस पे, थोड़ा भी पढ़ लें तो आपको उनको बख्श सकते हैं। और ताकि लेकिन ये अमल करेंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। अच्छा जी, रेसिपी ये है हलवे की। जब इलायची थोड़ी सी मतलब फ्राई हो जाए, कड़क जाए, तो यहाँ मैंने आधा किलो सूजी ली थी। सूजी को अच्छी तरह छान लें, अच्छी साफ़ वाली लें और इसको अच्छी तरह आपने भूनना है। ये बहुत झटपट बनने वाला लेकिन बहुत टेक्निक के साथ बनता है। इसको कच्चा भी रह जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। इसका हमने कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने तक हमने सूजी को भून लेना है अच्छी तरह। ये देखिए यहाँ कलर कितना अच्छा हो गया है, लाइट सुनहरी सा हो गया है। अब इसमें हमने, अभी भी देखिए ये दानेदार है लेकिन कलर चेंज हुआ है। अभी इसको हमने और आगे भूनना है। ऑयल ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब चीनी इसकी हम वज़न लेनी है। जैसे अगर 3 कप मेरी सूजी थी तो 3 कप ही मैंने चीनी ली है। बहुत परफेक्ट रही थी, ज़बरदस्त रही थी, ना कम थी ना ज़्यादा थी। तो आप भी जितनी सूजी हो और उतना ही आप चीनी लें। चीनी डालने के साथ ही आप पानी ऐड कर दें। पानी आपने डबल ऐड करना है लेकिन बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा डालें ताकि वो बबल्स ऊपर ना आ जाएं और आपको
कोई नुकसान ना हो, बहुत ध्यान से ज़रा दूर हट के पानी डालें। पानी मैंने तकरीबन 6 गिलास के करीब डाला था। डबल यानी 6 से थोड़ा कम होगा, हाँ जी, मैंने डाला था और इसको हमने अच्छी तरह तब तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए और ऑयल इस तरह ऊपर ना आ जाए। थोड़ा-सा मैंने ज़र्दा रंग ऐड कर दिया था ताकि थोड़ा-सा कलर अच्छा आ जाए। बस इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं सोचों के साथ मैं काम करती रही और मुझे वक़्त का पता ही नहीं चला। बाकी पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें अपनी मदर इन लॉ के साथ, मेरी अम्मी का भी अगले माह बरसी आ रही है, तो बस इस तरह की बातें, पता नहीं सर्दियाँ मुझे क्यों उदास कर जाती हैं। मैं बस, अल्लाह पाक का हर मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो बातें फिर याद आती हैं, अच्छी-अच्छी बातें उनकी याद आती हैं। तो बस इन्हीं कामों के साथ मैं लगी हुई थी। वहाँ सब बच्चे तैयारियाँ कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी। तो बाकी सफाइयाँ वगैरह तो मैंने कर ली थी। यहाँ मैंने अब थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। देखिए थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता थिक हो रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है, लेकिन इसका आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। यहाँ मैंने बादाम ले लिए थे, किशमिश ले ली थी, गरी ले ली थी। इसको इसको हम बराबर यानी कि छोटे-छोटे पीस कर लें। बादाम भी बिल्कुल साबुत ना रखें, वो इतने साबुत अच्छे नहीं लगते। बड़े-बड़े से ना वो छोटे-छोटे कट कर लें और इसको अच्छी तरह भूनते जाएँ। अच्छी तरह ऑयल ऊपर आना चाहिए और बिल्कुल जब हलवा पतीली को छोड़ दे, साइडें अलग हो जाएँ, तो समझिए कि आपका रेडी हो गया है। तो साथ-साथ देखिए मैं भी चम्मच चला रही हूँ, अभी कसर थी सूजी को पकने में। यहाँ ज़बरदस्त देखें ये ऑयल साइडों से ऊपर आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, बहुत दिल से बनाया, सबको अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबने बहुत खुशी से खाया। बस अल्लाह पाक हम सब के घरों में सुकून, रिज़्क़ हलाल और मोहब्बत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसको आपने इसी तरह अच्छी तरह भूनते जाना है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, शायद आपको वीडियो का कोई क्लिप, कोई बात अच्छी लगे और आपके दिल को लगे, तो दुआ ज़रूर कर दीजिएगा अपने प्यारों के लिए, हमारे प्यारों के लिए। अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत करे। आमीन सुम्मा आमीन। घर में ऐसे छोटे-छोटे एहतमाम करते रहा करें ताकि हमारे बच्चे भी सीखें। अब अच्छी तरह आपने इस तरह भून लेना है। इसको बिल्कुल देखिए हिल नहीं रहा। अब तकरीबन हमारा हलवा तैयार है। थोड़ा-सा मैं और भुनाई करती जाऊँगी। बिल्कुल मैं उसके हलवे के सर पे ही खड़ी थी। बिल्कुल नीचे लगने नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफ़ेक्ट बना था। वो तमाम भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से खाया। कुरान ख़ानी की। माशाल्लाह खाना बिल्कुल तैयार था। मैंने वॉइस बंद कर दी थी, खुद भी गलती से पता नहीं वॉइस बंद हो गई और मैंने भी आगे रिकॉर्डिंग नहीं की।